नमस्कार दोस्तों, आज शनि भगवान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शनिदेव जी के बारे में कुछ जानकारी और प्राप्त करते हैं। तो सूर्य पुत्र शनिदेव की आराधना के लिए निर्धारित किया गया है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से ही वो प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज शनिवार के दिन आपको शनिदेव की एक पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ, जिसमें बताया गया है कि शनिदेव हमेशा अपने सिर नीचे करके चलते हैं। क्यों? उसमें पत्नी से प्राप्त शराब के बारे में भी बताया गया है। आइए जानते हैं कि शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप क्यों दिया था। ब्राह्मण पुराण में भी दी गई कथा के अनुसार शनिदेव का विवाह चित्ररथ की पुत्री से हुआ था। वह गुणी, तेजस्वी और साध्वी प्रवृत्ति के थी। शनिदेव बाल्यावस्था से ही भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे। वह जब भी कभी भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे तो ऐसे मन मुग्ध हो जाते थे कि बाहरी दुनिया का कोई सूध ही नहीं रहती थी। एक दिन उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति की चाह हुई और वह शनिदेव की प्रतीक्षा करने लगी। उधर शनिदेव बाहरी दुनिया से दूर अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। शनिदेव को ध्यान से बाहर निकलने में काफी समय लग गया। दूसरी ओर पत्नी प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत क्रोधित हो गई। शनिदेव जैसे ही उनके पास पहुंचे तो क्रोध के आवेश में पत्नी ने श्राप दे दिया। आप आज से जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। उनकी श्राप फलित होना था, क्योंकि वह पवित्रता और तेजस्विनी स्त्री थी। शनिदेव ने देरी का कारण बताया और उनको काफी समझाया। उन्होंने अपने गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन वह श्राप को निष्भावित नहीं कर पाती। इस वजह से शनिदेव की दृष्टि कुरूर हो गई। पत्नी से मिले श्राप के कारण शनिदेव हमेशा अपने सिर नीचे करके चलते रहे। कहीं गलती से भी किसी पर उनकी सीधी दृष्टि पड़ गई तो वह नष्ट हो जाता। ऐसे पौराणिक मान्यता, हालांकि ज्योतिषी में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा जरूर आती है। वह शनि की दृष्टि से बच नहीं सकता है। मानव जीवन में जब भी कुंडली के माध्यम से अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि कुंडली में मौजूद सभी ग्रह तीव्र गति से राशि में परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन शनि की गति बेहद सुस्त होती है। यहाँ तक कि वे सालों साल एक ही राशि में बने रहते हैं। इनका कारण माँ पार्वती द्वारा दिया गया श्राप था, जिनके लिए सीधे तौर पर खुद शनिदेव भी जिम्मेवार नहीं थे। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र गणेश जी के जन्म उत्सव पर कार्यक्रम में कैलाश पर्वत पहुंचे थे। यहाँ वह लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए थे। पार्वती जी को पूरा मामला समझ नहीं आया तो उन्होंने शनिदेव से इनकी वजह पूछी। पहले तो शनिदेव शक बका गए, लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने इसकी वजह बताई। इनकी उसकी दृष्टि से किसी को भी घातक हानि पहुंच सकती है। इसे मजाक समझते हुए माँ पार्वती उनका उपहास करने लगी। इस बीच उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को वहां बुलाया, मगर जैसे ही शनि देव की निगाह गणेश जी के पर पड़ी तो उनका मस्तिष्क धड़ से अलग हो गया। यह देखकर पार्वती जी बेसुध हो गई। किसी तरह होश में लौटने पर उन्होंने श्राप दिया कि शनिदेव अंग विहीन हो जाएंगे। शनिदेव के चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने ऐसा श्राप स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, पार्वती जी के श्राप के कारण ही शनिदेव एक पैर में दिक्कत हो गई थी। इसके चलते गति धीमी हो गई। काफी देर बाद जब पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि उनका श्राप वापस तो नहीं हो सकता, मगर इसके प्रायश्चित के लिए शनिदेव को उन्हें वरदान दे दिया कि वह सभी ग्रहों के राजा होंगे। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।